नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड में। मैं हूँ रेणु प्रीति। आज हम आए हैं निशुल्क ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं स्क्रीनिंग ड्राइव शिविर में, जहाँ पर बच्चों की लंबाई, वजन की माप, इसके साथ ही कुपोषण से संबंधित कई तरह के रोग और उनके निदान को WHO एवं इंडियन ऑफ एकेडमिक्स पीडियाट्रिक्स ग्रोथ चार्ट की मदद से किया जा रहा है। तो आइए आपको भी शिविर में ले चलते हैं, जहां पर डॉक्टर मेजर गौरव मुखीजा हैं, जो काफ़ी समय से इस मुहिम को चला रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ शिविर में और जानिए बच्चों की सेहत से जुड़ी कई जरूरी बातें। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य, वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसी कड़ी में देहरादून के प्राइवेट स्कूलों में पोषण माह के तहत निशुल्क ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं स्क्रीनिंग ड्राइव शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों की लंबाई, वजन को माप, वो कुपोषण से संबंधित रोगों की पहचान एवं उनका निदान WHO एवं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के ग्रोथ चार्ट की मदद से किया गया। इसके साथ ही शिविर में बच्चों के ग्रोथ पैटर्न का अवलोकन करने के साथ साथ ही शिविर में निशुल्क ग्रोथ रिपोर्ट्स, निशुल्क पोषण परामर्श, एनीमिया की स्क्रीनिंग और कुपोषण संबंधित अन्य कमियों के बारे में भी परीक्षण किया गया। इस शिविर में निशुल्क बच्चों की सेहत की जांच की इस खास मुहिम को पिछले 1 माह से वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर गौरव मुखीजा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर मेजर गौरव मुखीजा ने बताया कि इस तरह की ड्राइव वो आर्मी में भी करते आए हैं और देहरादून में भी उसी तरह से ड्राइव का आयोजन करते रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में पोषण की कमी से होने वाले रोगों का सही समय पर पता लग सके और उनका उचित निदान किया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर मेजर गौरव मुखीजा मौजूद हैं। सर, निशुल्क ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं स्क्रीनिंग ड्राइव, इस अभियान को कितने समय से चला रहे हैं आप? इस अभियान को चलते लगभग 20 दिन हो चुके हैं, 20 से 22 दिन हो चुके हैं। अभी पहले क्या होता था, कुपोषण जो था, कुपोषण ज़्यादातर इसलिए होता था क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। अभी लोगों के पास पैसा है, जानकारी भी है, पर इग्नोरेंस। अभी लोग इतने ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ और इस तरीके से, जैसे शहरी हम देख पा रहे हैं, तो हमारे आंकड़े अगर हम देखें तो हमने लगभग 3000 बच्चा देख लिया और उस 3000 बच्चे में 20% जो बच्चा है वो अभी भी कुपोषित है। अब उसको मैं सीवियर माल न्यूट्रिशन लेवल नहीं कहूँगा, पर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, अनीमिया हो गया, या फिर कुछ तो ऐसे भी निकले जो क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन में है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा से ही वो पोषण पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और बाद में जब उनको देखा गया तो ये देखा गया कि फैमिलीज़ जो हैं वो अप टू डेट हैं, ऐसा नहीं है, पर बच्चा खाता नहीं है। तो अभी फैमिलीज़ को ज़्यादातर इस तरीके से जागरूक करने की ज़रूरत है कि बच्चा तो कभी नहीं खाएगा, पर किस किस तरीके से हम कैसे कैसे खाने को, कम खाने को भी पौष्टिक बना सकते हैं, जिससे ये कुपोषण की मार जो है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। हम देखते हैं बार बार जितना ये कुपोषण आ रहा है उसी से बीमारियां आ रही हैं। हम इसको पूरा साइंटिफिक वे से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। साइंटिफिक वे से पहुंचाने का मतलब, अगर आप इसे देखेंगे तो ये हमारे पास एक ग्रोथ चार्ट है। इस ग्रोथ चार्ट के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ 2 फ़ायदे ले रहे हैं। पहला, हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ वेट और हाइट देख के भी बच्चे का हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल में, कितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू में चल रहा है। दूसरा, इस जागरूकता के साथ साथ हम एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं पेरेंट्स में। जब पेरेंट्स में हम क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, ऐसा एक नया चार्ट जब पेरेंट्स के पास पहुंचता है, तो वो भी ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे के ऊपर कि अच्छा, अगर ये 3rd सेंटाइल से नीचे आया है तो कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसे कोई भी हमारे क्लिनिक पे आएगा, हमसे पूछेगा वज़न ठीक है, हम कहेंगे नहीं ठीक नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं डालता। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस है। बट अगर हम ग्रोथ चार्ट में साइंटिफिक वे से किसी के पास किसी के घर पे ये चीज़ पहुंचा पा रहे हैं कि हाँ देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO द्वारा प्रमाणित ग्रोथ चार्ट कह रहा है कि बच्चे का वज़न जो है वो हाइट के मुताबिक कम है, या उसे वेस्टिंग हो रही है, या फिर बच्चे सिर्फ अंडर वेट है, मतलब वेस्टिंग नहीं है, हाइट के मुताबिक कम नहीं है, पर उम्र के हिसाब से बच्चे का वज़न जो है कम है। इन सब तकनीकी चीज़ों से हम पेरेंट्स को ये अवगत करा सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंस है और आने वाली बीमारियों को किस तरीके से रोका जा सकता है। हम सभी अच्छे से जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
किस उम्र के बच्चों को आप जांचते हैं और किस उम्र के बच्चों में इस तरह की समस्याएं आप देखने को मिल रही हैं? देखिए, ऐसे तो मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, तो जांचता हूँ मैं शुरुआत से पहले दिन से लेकर 18 साल तक के बच्चों को जांचते हैं हम। पर ये अभियान स्पेशली हमने स्कूलों के साथ चलाया। स्कूल्स मतलब चाहे आप प्राइमरी स्कूल्स ले लीजिए, चाहे आप 12th तक के स्कूल्स ले लीजिए, या फिर सारे प्ले ग्रुप वाले स्कूल्स ले लीजिए। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे 2.5 साल से हैं और ऊपर 18 साल तक बच्चे, जैसे हमने केवी की कवर किया वहाँ तक के बच्चों को हम देख रहे हैं। स्कूल्स में आने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था, देखिए बाहर जाके निःशुल्क ड्राइव की जा सकती है, एक बैनर डाला जा सकता है, पर इग्नोरेंस इतनी है कि कोई भी आके उस चीज़ को समझना नहीं चाहता। जैसे ही लोग देखते हैं निःशुल्क है, अच्छा कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा, पर हम स्कूल्स की मदद लेके हम टीचर्स को अपना सहारा बना रहे हैं, हम उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं। कैसे सपोर्ट मांग रहे हैं? हम ग्रोथ चार्ट में प्लॉटिंग करते हैं, साथ ही साथ जब बच्चा मेरे पास में आता है तो मैं उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को चेक करता हूँ, जैसे सोरनेस ऑफ माउथ हो गया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया, नाखून में सफ़ेद दाग पड़ जाना हो गया, या फिर अनीमिया, पैलर देख के ही पता लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम पिक करके इस तरीके से एक लिस्ट बना लेते हैं, जो बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं या उनमें कोई कमी है। फिर हम टीचर्स का सहारा लेते हैं कि एटलीस्ट आप इन पेरेंट्स को ये अवगत कराइए, ये अवेयर करवाइए कि हाँ इन बच्चों में ये कमी है, जो पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं है अब तक। आज के समय में बच्चों में कुपोषण होने का सबसे मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक है शहरी कुपोषण, एक है कुपोषण जो पिछड़े हुए इलाकों में है। पिछड़े हुए इलाकों में अभी भी हमारा देश इतना आगे नहीं बढ़ा है, वहाँ पे सचमुच खाने की कमी, ये सब चीज़ें कुपोषण के कारण हैं, जिनका मोर और लेस हम छोटे छोटे लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी सरकारें हैं जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चला रही हैं जिन्हें वो कवर कर सकती हैं, पर अगर हम शहरी तरफ से देखें, जहाँ पे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, मिड डे मील्स भी हैं, सरकार भी सब कुछ दे रही है, फिर भी कुपोषण फैल रहा है, उसका सबसे मुख्य कारण मेरे हिसाब से इग्नोरेंस ही है। माँ बाप को पता, इग्नोरेंस ऐसे नहीं कह रहा कि माँ बाप ध्यान नहीं देते बच्चों पे, सभी माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, पर माँ बाप को ये चीज़ सेंसिटाइज ही नहीं की गई है कि किन किन खाद्य पदार्थों से बच्चा ठीक रह सकता है, या फिर सब माँ बाप ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो बच्चा खाए। पर ये भी सच है कि अगर ये जो फास्ट फूड है, अगर इस तरीके का खाना थोड़ा चटपटा जैसा बच्चे को पसंद है, वैसे खाने को बनाते हुए ही हम पौष्टिक खाना बना दें, हम थोड़े खाने में ज़्यादा पौष्टिकताएँ डाल दें, तो ये कुपोषण जड़ से मिट जाएगा। यदि कोई बच्चा कुपोषित पाया जाता है तो उसमें किस तरह की बीमारी उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है? देखिए, शुरुआत में ये जितने भी कुपोषण की बीमारियां हैं, ये सिम्टम्स कभी भी साथ के साथ नहीं देती हैं। किस तरीके की बीमारियां, ये तो आप देख के चलिए, आम सर्दी ज़ुकाम से लेकर ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया जैसी बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों में आके फैलती हैं। पर शुरुआत से अगर हम देखें तो जिन बच्चों में ये जितने लोअर लेवल पे 3rd 10th सेंटाइल पे जो इनके बच्चों के वज़न और हाइट जा रहे हैं, अगर इनको इसी समय पकड़ के इनके पोषण को ठीक कर लें तो ये आगे बड़े वाली होने वाली बीमारियां 90% तक कम हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे का इम्यून मैकेनिज़्म अच्छा रहेगा, बच्चे के न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अच्छे रहेंगे, तो ये कीटाणु आके कुछ असर नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर गौरव मुखीजा, इस मुहिम को आप आगे कहाँ तक देखते हैं और अभी क्या कुछ आपको करना है एज अ बाल रोग विशेषज्ञ? देखिए, मैं अभी तक पिछले 22, 23, 24 दिन पहले तक देखूं तो मैं अभी इंडियन आर्मी में था। अभी मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की से रिलीज़ लेके मैं देहरादून में सेटल हुआ हूं। यहाँ आने के बाद में ये मुहिम पहले कोई नई नहीं है, देखा जाए तो पता नहीं सदियों से चली आ रही है, जब कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही मुहिम जो है वो हमारे आर्मी में भी चल रही थी। बाहर निकला तो देखा क्यों ना इसी मुहिम को सिविल में प्रोग्रेस किया जाए। एक बहुत ही बढ़िया कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मुझे लगा कि देहरादून में आके बैठा हूँ तो देहरादून से ही शुरू करें, तो हमने देहरादून के ही सभी स्कूल्स को कवर करना शुरू किया। बहुत छोटी सी टीम है हमारी, पर बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। तो हम देहरादून के सभी स्कूल्स को कवर करना चाहेंगे, सब में ये जागरूकता फैलाना चाहेंगे, और मोर देन दैट ये 300-400 बच्चे लक्ष्य नहीं है हमारा, पर इन 300-400 बच्चों के ज़रिए इस ड्राइव को 1400, 1500, 5000, 10,000 इन बच्चों तक पहुँचाना हमारा ड्राइव का लक्ष्य है। तो जितने ज़्यादा कवर हो पाए उतने ज़्यादा कवर करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि देहरादून को कुपोषण मुक्त बना पाएं। वहीं इसी दौरान मेदांजलि हेल्थ केयर के फाउंडर सुरेंद्र नेथानी ने जानकारी दी कि इस मुहिम में अब तक केंद्रीय विद्यालय मुहकमपुर के बच्चे, प्राथमिक विद्यालय अजबपुर के बच्चों के साथ पॉलीकिड्स ग्रुप ऑफ स्कूल के
कई बच्चों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना एवं अभिभावकों को बच्चों के सेहत के प्रति जागरूक करना है। ये जो हमारा मुहिम है, ये बेसिकली बच्चों में जो कुपोषण की जो शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, ये बेसिकली डे टू डे की जो हमारे डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती है, तो ये डायरेक्टली डॉक्टर्स पे जाते हैं। डॉक्टर्स भी इमीडिएटली उसको ट्रीट कर देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है आज बच्चों में कुपोषण है, एनीमिया है, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है और पेरेंट्स की भी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, तो उसमें वो पूरी तरह से एजुकेटेड पेरेंट्स भी है, बिकॉज़ टाइम की कमी है, तो वो पूरी तरह से बच्चों के पोषण पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। इस मुहिम के तहत जो है हम पिछले 1 माह से लगभग सितंबर से हम इस मुहिम को विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न विद्यालयों में चला रहे हैं। बेसिकली हमारा जो आइडिया है छोटे बच्चों को पिक करना है, क्योंकि यदि हम छोटे में ही बच्चे की न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को पिक कर लेंगे तो वो बीमारी जो है आगे जाके बढ़ेगी नहीं, और हम लोग उसी को अभी राइट टाइम पे उसको जो है कैटर कर सकते हैं। पोषण अभियान की इस मुहिम में वो देहरादून जिले के कई स्कूलों को आगे भी जोड़ते रहेंगे और निशुल्क बाल पोषण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते रहेंगे। पिछले अभी 1 सितंबर माह से हमने लगभग 8 से 9 स्कूलों को कवर करा है, इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और सरकारी स्कूल्स भी हैं। तो उनके लगभग 3000 बच्चों को हमने इस मुहिम के तहत अभी जो है स्क्रीनिंग किया है। उसमें से बहुत सारी जो है परसेंटेज जो है एनीमिया का है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का है, तो वो डॉक्टर साहब आपको डायरेक्टली ज़्यादा उसमें टेक्निकल उसमें जो है आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। बट जो बेसिक है वो यही है। कुछ बच्चे हमें जो मिल रहे हैं वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के हैं, और दूसरा सबसे अलार्मिंग जो मैंने अभी खुद नोटिस किया है, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के टाइम में। लगभग 7 साल की बच्ची 43 किलो वज़न, ऐसा भी केसेस हम पे आ रहे हैं। तो वो भी दोनों चीज़ हम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी और ओबेसिटी दोनों को लेके हम इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। और डेफिनेटली ये मेरा सभी अभिभावकों से, सभी स्कूलों से निवेदन है, एक प्रकार से आग्रह है कि आप आगे आएँ। हम लोग निःशुल्क इस ड्राइव को आगे चला रहे हैं और इसमें बस अपना एक सहयोग देते रहेंगे। शिविर में अपने छोटे छोटे बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित जांच देखकर अभिभावक भी काफी प्रसन्न नजर आए। एज अ पेरेंट मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं मतलब आजकल कुछ ना कुछ हमारे बच्चों में लैकिंग है, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं हम उनको दे पा रहे हैं, या मतलब प्रॉपर चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो उसके लिए स्कूल ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि ये हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज़ किया है। इससे थोड़ा बहुत जो भी कमियाँ होंगी हमारे बच्चे के अंदर, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा पता चलेंगी, हम लोग अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर जो स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और अभी एक फैसिलिटी ये भी आई है कि डॉक्टर के द्वारा ये चेकअप हो रहा है, कंटिन्यूस चेकअप होता रहता है डॉक्टर के थ्रू। तो अभी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों में हैं, और जो अभी डेंगू चल रहा है उसके वजह से भी यहाँ पे चेकअप चलता रहता है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, और जो स्कूल यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हमें पता चलता रहता है कि बच्चों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वो भी हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि किस चीज़ से हमें अभी प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या करना है, ये सब हमें डॉक्टर बताता है। बच्चा जो होता है वो बिल्कुल नादान होता है, इनोसेंट होता है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं रहता है। कभी मिट्टी में खेलता है तो कभी जो है वो डस्ट में खेलता है। तो पेरेंट्सों का ये कर्तव्य होता है कि उनको जो है हाइजीनिकली स्वास्थ्य संबंधी जो है पहले फिट रखना है। अगर बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो जो है अपने को ग्रो करेंगे। अभिभावकों व स्कूल के प्रधानाचार्य ने निशुल्क ग्रोथ मॉनिटरिंग एवं स्क्रीनिंग ड्राइव मुहिम के लिए डॉक्टर मेजर गौरव मुखिजा के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और पोषण अभियान के तहत कुपोषण के खिलाफ एक सराहनीय कदम बताया। आज हमारे विद्यालय में एक हेल्थ चेकअप कराया गया था यूकेजी तक क्लासेस के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि पेरेंट्स को पता चले कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हम हेल्थ चेकअप पर भी फोकस कर रहे हैं। ये आज यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर हेल्थ चेकअप हो रहा है बच्चों का, और क्योंकि इस बार बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बीमारियाँ काफ़ी हो रही हैं, लॉट ऑफ वायरल फीवर चल रहा है इस समय, और डेंगू भी बहुत चल रहा है।
तो एक हमने सोचा कि एक हेल्थ चेकअप का हमारा रूटीन कैलेंडर में होता है, लेकिन हमें ये लगा कि इस टाइम पे उसका ज़्यादा असर होगा। कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है, और बच्चों का जो वो चेकअप होता है ना रूटीन, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो अगर कुछ बीमारी होगी तो चले जाएंगे, नहीं तो वैसे चेकअप नहीं कराएंगे। तो इस हेल्थ चेकअप में इवन बच्चों का जो ग्रोथ है, वेदर इट इज़ हाइट वेट, उसके हिसाब से ठीक है कि नहीं, और जो उनका टीथ वगैरह हैं या उनकी बाकी की स्किन है या फिर आइज़ हैं, उनको किस तरह का है, तो ऑल दीज थिंग्स आर चेकड अप, जिससे कि पेरेंट्स को अवेयरनेस भी हो जाए और पता भी चल जाए। कई केसेस ऐसे आए, हमने पहले भी कराया था डेंटल चेकअप और ये सब, कि पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि उनके बच्चों के टीथ में, जिन्हें हम कीड़े बोलते हैं, वो लग गए और समथिंग लाइक दैट, और या टीथ ख़राब हो रहे हैं, डिटोरेट हो रहे हैं, और उनको डेंटल चेकअप के बाद पता चला, एंड देन दे स्टार्टेड द मेडिकेशन। तो इन चीज़ों का, हेल्थ चेकअप्स का बहुत असर होता है, स्पेशली व्हेन द चिल्ड्रन आर स्मॉल। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आइज़ में चश्मा लगने का चांसेस हो जाते हैं, या उनका नंबर चेंज हो जाता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। वो सोचते हैं बच्चे के सिर में दर्द हो रहा है, एक नॉर्मल से दवाई खिला दो और चलने दो, बट एक्चुअली उनकी जो है ना आइज़ जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग द हेल्थ चेकअप पता होती हैं, और काफ़ी बेनिफिट बच्चों को भी होता है, साथ में पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिलती है। आई फील लाइक कि इस तरह के हेल्थ चेकअप्स जो है रेगुलरली सारे स्कूल्स में होने चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिकिड्स में तो सब जगह होते हैं, लेकिन बाकी जगह भी होने चाहिए, या गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ सोचे या कुछ वो करे कि वो अपनी तरफ से करवा दे, सो दैट हम लोग इस चीज़ के ऊपर पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर ले लें, ना कि बाद में होने के बाद क्योरिंग वाले मेजर्स पे जाएं। फॉरेन कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें पहले ही हो जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कितनी बड़ी आबादी है तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है। बट आई थिंक अगर वो चाहें तो इस चीज़ को भी थोड़ा अपनी तरफ से बढ़ावा दे सकते हैं। तो आज के शिविर में बच्चों की निःशुल्क कई तरह की जांचें की गई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सेहत को तंदुरुस्त रखना रहा, और उनके अभिभावकों को भी बच्चों की सेहत के प्रति जागरूक किया गया। यहाँ आए अभिभावकों ने भी इस तरह की मुहिम की जमकर सराहना की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक अन्य कार्यक्रम के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।